के खिलाफ आवाज उठ रही है। अब यूजीसी जो एक्ट लाया है वो भेदभाव खत्म करेगा और समानता का व्यवहार करेगा। अब इसमें क्या होगा कि सबको समान अवसर मिलेंगे। बिल्कुल। तो इसी बात का विरोध जो है वो ये तमाम लोग कर रहे हैं। अच्छा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार पांडे, क्यों छोड़ रहे हो? रवीश कुमार पांडे, हाँ, उन्हें क्यों छोड़ रहे हो? साक्षी जोशी, ये तो सब ब्राह्मण है। अभिषार शर्मा, अजीत अंजुम, सब सब ब्राह्मण है, सब ब्राह्मण है। और इसमें ये कोई पक्ष में कोई नहीं बोल रहा। अभिषार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम और रवीश कुमार जैसे लोग तो शांत हैं, और शुभंकर मिश्रा जैसे लोग ये खुल के बोल रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि इनकी मानसिकता क्या है, अंदर इनके एक मनु पर। वो तो अडानी जी के चैनल में है तो उन्हीं की तो बात करेंगे। अडानी के अलावा भी जो और भी लोग थे जिनको ये बोला जाता था, एक वो न्यूज़ पिंच करके एक नया चैनल चला है, उसका जो पत्रकार है जिसने मुसहर करके एक डॉक्यूमेंट्री निकाली थी, उसके दर्शक 80% दर्शक बताते हैं सब, हाँ, अभिनव पांडे, तो उसके 80% दर्शक ये बताते हैं कि सारे वो बहुजन समाज के हैं, और वो भी अपना जातीय द्वेष निकाल रहा है, वो भी दिखा रहा है। तो तमाम ऐसे जो ब्राह्मण समाज के, सवर्ण समाज के पत्रकार, जो लेफ्टिस्ट पत्रकार माने जाते हैं और जो सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं, हर मुद्दे पे बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो, SIR का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, लेकिन जब जाति वाली बात आ जाती है तो ये शांत पड़ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पे हमें चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। लेकिन जो ये सवाल उठ रहा है चारों तरफ, आप देखिए इस्तीफे पे इस्तीफे हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इस्तीफा दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के झंडे गिरा दिए लोगों ने, इस्तीफा दे चुके हैं, और अब जाति शब्द, जो जाति सूचक शब्द है प्रधानमंत्री को, वो बोले जाने लगे हैं। हाँ, उनको तेली और ये पता नहीं क्या क्या करके बोला जा रहा है। तो प्रधानमंत्री ने अपनी मर्जी से ये नियम नहीं लगाया है, ये बात और दर्शक समझ लें। ये तो देखिए, जो कमेटी थी 31 सदस्यीय कमेटी, उस कमेटी की रिपोर्ट आई है, और मेजॉरिटी से 31 में से 27-28 लोगों की मेजॉरिटी से ये नियम लगा है। लेकिन सर एक बात आप छुपा रहे हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं, एक बात आप छुपा रहे हैं कि इस कमेटी की अध्यक्षता आप ही के नेता कर रहे थे कांग्रेस, दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। वो सवर्ण है, ठाकुर है जाति के। और इससे पहले और देख लीजिए, ये भी मतलब एक अजीब संयोग है कि OBC का जो आरक्षण लागू हुआ तो वो भी ठाकुर ने ही लागू किया, स्वर्गीय VP सिंह जी। बिल्कुल। हायर एजुकेशन में जो OBC को आरक्षण दिया गया तो वो भी एक ठाकुर ने दिया, अर्जुन सिंह। मंडल कमीशन भी कालेलकर आयोग भी वहीं से। बिल्कुल। और अब देखिए, अब जो एजुकेशन में इस तरह का जो क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है तो वो भी एक ठाकुर द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें देखिए, जो प्रोग्रेसिव क्षत्रिय हैं, प्रोग्रेसिव ब्राह्मण हैं, तो वो तो इसका खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं उनको तकलीफ हो रही है। हालांकि तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नेताजी, तकलीफ तो उस समय नहीं हुई जब मंडल आयोग लागू हुआ 1979 में, तब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन मंडल आयोग OBC और कैटेगराइज करने के लिए लागू किया गया था। OBC, वहीं से OBC को पहचान मिली है, तब भी कहीं से कहीं तक कोई विरोध नहीं हुआ था। तो फिर अब क्यों विरोध हो रहा है? अब तो भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार है। देखिए, ऐसा है, शिक्षा देश की रीढ़ है, किसी भी समाज की, सभ्य समाज की रीढ़ होती है हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। अब उच्च शिक्षा में ये लोग हमेशा जातीय भेदभाव करते रहे हैं। आप PhD या जो तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, मास्टर डिग्रीज हैं, वहाँ देखो तो SC ST और OBC के मात्र 12% बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि उनकी संख्या आरक्षण व्यवस्था के हिसाब से 50% तो होनी चाहिए, और वो पढ़ कितने रहे हैं? 12%। तो ये भी क्या है? ये भी जातीय भेदभाव है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिन पे एक वर्ग विशेष की मोनोपोली चलती रही है, उनका आधिपत्य चलता रहा है। अब उसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है। अब UGC जो एक्ट लाया है वो भेदभाव खत्म करेगा और समानता का व्यवहार करेगा। अब इसमें क्या होगा कि सबको समान अवसर मिलेंगे। बिल्कुल। तो इसी बात का विरोध जो है वो ये तमाम लोग कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग ये विरोध कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले एक मामला सामने आया था जम्मू कश्मीर को लेकर के, वहाँ MBBS के जो छात्र थे वो मुस्लिम छात्र ज्यादा थे, तो इसलिए मान्यता ही रद्द कर दी गई। बिल्कुल। वो 50 सीटें थी उसकी माँ वैष्णो देवी कॉलेज में, और 50 में से 42 छात्र मुस्लिम थे, और वो कोई ऐसा नहीं था जम्मू कश्मीर के थे या किसी प्रांत विशेष के थे, वो ऑल इंडिया रैंक के थ्रू आए हुए थे, और उसकी मान्यता रद्द करवा दी इन लोगों ने। अगर UGC उस समय होता, UGC का अधिनियम अगर उस समय लागू होता तो शायद 50 जो विद्यार्थियों का नुकसान हुआ है तो वो नुकसान नहीं हो पाता।
तो इस तरह की कई ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, जगह जगह इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। रोहित वेमुला को अभी तक न्याय नहीं मिला। यूजीसी बिल से रोहित वेमुला का नाम ज्यादा उजागर हो रहा है। नजीब जो अभी तक गायब है, सीबीआई उसका केस भी बंद कर चुकी है। अगर ये अधिनियम पहले लागू हो जाता तो रोहित वेमुला जैसे जो सैकड़ों युवा हैं उनको अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। और अभी भी हजारों की संख्या में युवा ऐसे युवा हैं जो दलित हैं, जिसमें सवर्ण भी हैं, पिछड़े भी हैं और डिसेबिलिटी वाले भी हैं, जो डेली यातना का शिकार होते हैं। उनको जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया जाता है। कई जगह जो प्रोफेसर्स हैं वो प्रोफेसर्स जाति देखकर भेदभाव करते हैं। हायर एजुकेशन का एक और आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे तमाम जो देश की हमारे देश के जो 45 प्रतिष्ठित सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें ओबीसी के 27% प्रोफेसर होने चाहिए। और आप जान के हैरत में होंगे, हमारे दर्शक भी जान ले जो हिंदू बने घूमते हैं, मात्र 4% ओबीसी प्रोफेसर हैं। तो यूजीसी का ये अधिनियम लगने के बाद शायद जो ओबीसी प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, उनके जो रिक्त पद हैं, इसी तरीके से जो दलित प्रोफेसर्स और आदिवासी प्रोफेसर्स के रिक्त पद हैं उन पे जल्दी नियुक्तियां होंगी। और जो भेदभाव है, जो अनियमितताएं हैं, जो जितनी भी डिस्क्रिमिनेशंस हैं, तो वो सारे धीरे धीरे मेरे ख्याल से इससे दूर होंगे। तो हमें सबको, जो हमारे दर्शक हैं, उनको इन चीज़ों को समझना चाहिए। और अगर गाइडलाइन में कहीं कन्फ्यूज़न है तो यूजीसी की वेबसाइट से जाके इसको डाउनलोड कर लें और उसको अच्छे से तफ्तीश से पढ़ें कि आखिर क्या अधिनियम है, उससे हमारे बच्चों को क्या फ़ायदे होंगे और इससे किसे नुकसान है। नुकसान किसी को नहीं है, जो जिसकी गलत नीयत है उसे नुकसान है। कांग्रेस नेता होने के नाते आपसे एक सवाल ये भी है कि आप कांग्रेस के नेता हैं। लोग बाग ये कहते हैं दबी जुबान में कि ये जो सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं इसकी योजनाएं और इस सरकार को चलाने में राहुल गांधी ही सबसे बड़ा हाथ है। जो राहुल गांधी कहते हैं वही हो जाता है। यूजीसी बिल आया, ये भी कांग्रेस की देन है। देखिए 10 साल तक तो कोई नेता विरोधी दल ही नहीं रहा, क्योंकि 10% से ज़्यादा जो सीट विपक्ष को मिलनी चाहिए थी वो हमें नहीं मिल पाई थी। अब पहली बार ऐसा हुआ है 10 साल के बाद प्रधानमंत्री जी को एक मजबूत विपक्ष मिला है और इसमें सभी जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं वो बराबर का श्रेय सबको जाना चाहिए। लेकिन हाँ, एक सेना नायक तो होता है, तो सेना नायक की भूमिका में राहुल गांधी बखूबी अपना काम कर रहे हैं, चाहे जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, चाहे ओबीसी बिल की बात हो, और इस तरह हाँ जीएसटी को लेके देखिए, जीएसटी प्रधानमंत्री को कम करनी पड़ी और लाइफ इंश्योरेंस में से जीएसटी हटानी पड़ी। और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पे प्रधानमंत्री को अब चिंतन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है और अपने कदम भी वापस लेने पड़ते हैं। तो ये मजबूत विपक्ष का एक नतीजा है। और इसी तरीके से जो जनता है अगर विपक्ष को मजबूत रखेगी, विपक्ष की आवाज़ में सहयोग करेगी, तो इसी तरह के जो जन सरोकार के जो मुद्दे हैं, जन सरोकार के से जुड़े हुए जो नियम कानून हैं वो लागू होते रहेंगे और उसका सीधा फायदा देश की आबादी को मिलता रहेगा। लेकिन जिस समय किसान बिल आया था तब उसका विरोध हुआ था। लोगों ने कहा था काला कानून आया है। इससे पहले शिक्षा को लेकर काला कानून बताया गया था। कई बार वक्फ बोर्ड बिल को लेकर भी इस तरीके के विरोध देखने को मिले। लेकिन इस बार भी विरोध प्रदर्शन है, लेकिन अब वो लोग विरोध कर रहे हैं जो कि सरकार के साथ है और इस कानून को काला कानून बता रहे हैं। देखिए विरोध करने वाले लोग कौन होते हैं? जो मनवादी मानसिकता के होते हैं। खास तौर से अगर हम दलित और बहुजनों की बात करें। और सपोर्ट करने वाले लोग कौन होते हैं? किसान के जो कानून आए थे, जिनको पूरी जनता काला कानून कह रही थी, उनका गोदी मीडिया और बीजेपी, आईटी सेल और आरएसएस फायदे गिना रहे थे। और 13 महीने बाद फिर जब वो कानून वापस हुए तो फिर कहने लगे कि प्रधानमंत्री का जो मास्टर स्ट्रोक रहा। इसी तरीके से वक्फ बोर्ड के जो बिल आ रहा है तो उसके फायदे गिना रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि यूजीसी का जो एक्ट ये आया है इसके फायदे नहीं गिना पा रहे। बिल्कुल। कारण क्या है? कारण वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अगर ये गोदी मीडिया है और मोदी की गोद में बैठी मीडिया जिसको कहा जाता है, तो फिर मोदी जी का लागू किए हुए बिल का ये सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ये मनवादी गोदी मीडिया है। ये जब मुस्लिम की बात आएगी तब तो ये खुल के बोलेंगे, लेकिन जब बहुजन की बात आएगी तो बहुजन के खिलाफ खड़े मिलेंगे। तो आपका मतलब ये अगर कोई मुसलमान हो, नेता हो और वो मनुवादी किस्म का हो तो ये उसका समर्थन करेंगे? बिल्कुल समर्थन करेंगे। देख लो ना, आप इतिहास उठा के देख लो। मुख्तार अब्बास नकवी, मेरे देखिए शहजाद पुणेवाला, मेरे कहने की जरूरत नहीं, आप इतिहास उठा के देख लो। अकबर के जो वजीर आला थे वो कौन थे
हुमायूं के दरबार में कौन बैठते थे, औरंगजेब के दरबार में कौन बैठते थे। तो हिस्ट्री अपने आप में सब चीज़ें बयां करती है। इसको कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये लोग जो मनवादी मानसिकता के लोग हैं, ये लोग सत्ता के लालची लोग होते हैं और इन्हें तकलीफ़ मुसलमान से नहीं है, इन्हें तकलीफ़ देश के जो बहुजन हैं उनसे है। तो नेताजी बता रहे हैं इन लोगों को तकलीफ है तो मुसलमानों से तकलीफ नहीं है, देश के बहुजन समाज से तकलीफ है। इनको SC ST OBC से ही तकलीफ है। इनको वर्ण व्यवस्था में जो बताया गया है कि स्वर्ण सबसे ऊपर, बाकी सब शूद्र माने जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हमारे देश के अंदर यही वैमनस्यता फैलती रहेगी तो देश को बेकार होने से, बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। आपकी, हमारे जो कांग्रेस के नेता अरुणेश यादव यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपकी राय हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अपनी राय ज़रूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान। नमस्कार।